हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम लोगों ने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं छायावाद के। आज हम लोग 201 से करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि किस कवि को हिंदी का बायरन माना जाता है, ठीक है। किस कवि को हिंदी का बायरन माना जाता है। और जो लोग सेशन को शेयर नहीं करे हैं वो सेशन को शेयर कर दें, ठीक है। तो किसको माना जाता है, तो हिंदी का बायरन, ठीक है। हिंदी का बायरन किसको माना जाता है, तो किसको माना जाता है, बच्चन को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि दिनकर कृत उर्वशी की विधा क्या है, ठीक है। ये किसकी विधा क्या है, तो यह एक क्या है, यह एक चंपू काव्य है, ठीक है। क्या है, यह एक चंपू काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, है ना। तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, तो पंत जी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साकेत को जीवनवादी काव्य किस आलोचक ने कहा। साकेत को जीवनवादी काव्य किस आलोचक ने कहा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। नेक्स्ट है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा। तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहने वाले कौन है, नंदुलारे वाजपेयी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है भक्ति को स्वतंत्र प्रधान रस किसने माना है। भक्ति को स्वतंत्र प्रधान रस किसने माना है, तो किसने माना है, रूप गोस्वामी ने माना है। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास में कुल कितने कवियों का परिचय दिया गया है, ठीक है। कितने कवियों का परिचय दिया गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1000 कवियों का वर्णन दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस आलोचक का संबंध शांति निकेतन से है, तो किस आलोचक का संबंध शांति निकेतन से है, तो किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति रस की कल्पना किसने की। प्रकृति रस की कल्पना किसने की है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य शुक्ल ने की है। किसने की है, आचार्य शुक्ल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ग्रासा तासी कृत हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुवाद किसने किया, तो किसने किया था, तो वासुदेव, लक्ष्मी सागर वासुदेव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत को ट्रेजिक कृति किसने कहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा, विजयदेव नारायण शाही ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने प्रसाद के नाटकों को मंचनीय माना है। किसने प्रसाद के नाटकों को मंचनीय माना है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा शांता गांधी ने। किसने माना है, शांता गांधी ने माना है। हिंदी की मुक्त छंद की प्रथम कविता कौन सी है, तो हिंदी के मुक्त छंद की प्रथम कविता हमारी है क्या, तो मुक्त छंद की प्रथम कविता है कौन सी, जूही की कली। नेक्स्ट है कि निम्न में से इंदु पत्रिका के संपादक थे, तो इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे, तो कौन थे, अंबिका प्रसाद गुप्त थे, ठीक है। फिर है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है, तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के संबंध में जो सही है उस पर निशान चिन्ह लगाएं, ठीक है। जो सही है, ठीक है, तो सही इसमें क्या है, तो सही है सन 1900 ईस्वी में इंडियन प्रेस प्रयाग से प्रथम प्रकाशन हुआ था, ठीक है। और 1903 से किस में हुआ था, तो 1903 से सरस्वती 1903 से हुआ था किसमें, तो इंडियन प्रेस्टीज। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि सन 1908 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख किस नाम से लिखा। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख किस विषय पर लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भुजंग भूषण के नाम से लिखा था।
नेक्स्ट है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किस आलोचक ने कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह, ठीक है, बातों का संग्रह किस आलोचक ने कहा है, तो किसने कहा है, आचार्य शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट है कि छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या किसने की। छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या किसने की है, तो ये किसने की है, तो ये की है किसने, प्रसाद ने। नेक्स्ट है कि मार्क्सवादी आधार पर कमायनी की समीक्षा की। मार्क्सवादी आधार पर कमायनी की समीक्षा किसने की है, तो किसने की है, मुक्ति बोध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निराला की अंतिम रचना सांध्य काकली कब प्रकाशित हुई। निराला की अंतिम रचना सांध्य काकली कब प्रकाशित हुई, तो ये कब प्रकाशित हुई थी, तो ये हुई थी कब, 1969 ईस्वी में, ठीक है, 1969 ईस्वी में ये हुई थी प्रकाशित। नेक्स्ट है कि आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा माना जाता है। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा माना जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जानकी मंगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु ने किस पात्र का अभिनय किया था। तो जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु ने किया था किसका अभिनय, तो भारतेंदु ने किया था लक्ष्मण का अभिनय, ठीक है, किसका किया था, लक्ष्मण का अभिनय इन्होंने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी नाट्य समिति 1908 ईस्वी की स्थापना कहाँ हुई। तो हिंदी नाट्य समिति 1908 ईस्वी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी कहाँ पर, इलाहाबाद में। कहाँ हुई थी, तो इलाहाबाद में हुई थी। नेक्स्ट है कि हिंदी नाट्य परिषद 1906 ईस्वी की स्थापना कहाँ हुई, तो 6 ईस्वी की कहाँ हुई थी, कोलकाता में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के लेखक हैं। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णार्जुन किसका नाटक है, तो ये किसका है, माखनलाल चतुर्वेदी का है, ठीक है, किसका है, तो माखनलाल चतुर्वेदी का है। नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है, तो प्रथम नाटक इनका कौन सा है, राजश्री है, ठीक है, कौन सा है, तो राजश्री है। नेक्स्ट है कि नाटककार के रूप में प्रसाद जी किस रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो प्रसाद जी किस रूप में प्रतिष्ठित हैं, तो ये ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है। प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है, इनका ध्रुव स्वामिनी है, कौन सा है, तो ध्रुव स्वामिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रसाद के रंगमंच से संबंधित कौन सा निबंध लिखा। प्रसाद ने रंगमंच से संबंधित कौन सा निबंध लिखा, तो रंगमंच ही लिखा था। कौन लिखा था, तो रंगमंच ही इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि नाटक संबंधी पहला व्यवस्थित सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है। सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रूपक रहस्य माना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। तो कौन सा नाटक है जो प्रसाद का नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पाताल विजय। पाताल विजय इनका नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नाटकों के रचनाकारों को चुनिए। तो यहाँ है प्रबुद्ध विजय, तो ये प्रबुद्ध विजय वियोग किसका है, तो ये किसका है, तो ये है किसका, हरिओध का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सुभद्रा, सुभद्रा नाटक किसका है, तो सुभद्रा किसका है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा है हमारे किसका, एक सेकंड, सुभद्रा नाटक किसका है, तो ये है रामनरेश त्रिपाठी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्सर्ग, उत्सर्ग किसका है, तो उत्सर्ग है, उत्सर्ग किसका है, तो उत्सर्ग है किसका, महावीर प्रसाद चतुर्सेन शास्त्री का है, किसका है, चतुर्सेन शास्त्री का है। नेक्स्ट है करबला, करबला किसका है, तो करबला है प्रेमचंद का नाटक, ठीक है। नेक्स्ट है अनरेरी मजिस्ट्रेट, अनरेरी मजिस्ट्रेट ये किसका है, तो ये है सुदर्शन का
नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है एक घूंट। एक घूंट किसका है? तो एक घूंट है हमारे जयशंकर प्रसाद का। नेक्स्ट है जनमेजय का नाग यज्ञ, तो ये किसका है? तो ये किसका है? तो ये है किसका? प्रसाद का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये प्रसाद का है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है चुंबन। चुंबन किसका है? तो चुंबन नाटक किसका है? तो ये किसका है चुंबन? तो चुंबन है किसका? ये है उग्र का। ठीक है, पांडे बेचैन शर्मा उग्र का है। नेक्स्ट है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य किसका है? तो विक्रमादित्य है ये उदय शंकर भट्ट का है। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्टेटर। तो डिक्टेटर किसका है? तो ये डिक्टेटर है किसका? तो ये है पांडे बेचैन शर्मा उग्र का। नेक्स्ट है जायंत। जायंत किसका है? तो जायंत है किसका? राम नरेश त्रिपाठी का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है मुक्ति का रहस्य। ठीक है, क्या है? मुक्ति का रहस्य। मुक्ति का रहस्य किसका है? तो मुक्ति का रहस्य है हमारे लक्ष्मी नारायण मिश्र का। ठीक है, मुक्ति का रहस्य। नेक्स्ट है शिवा साधना। तो शिवा साधना किसका है? तो शिवा साधना है किसका? तो शिवा साधना है हरिकृष्ण प्रेमी का। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त किसका है? तो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त नाटक किसका है? तो चंद्रगुप्त है प्रसाद का। नेक्स्ट है विशाख। विशाख नाटक किसका है? ये नाटक ही है, तो ये किसका है? तो ये है किसका? सुदर्शन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है राक्षस का मंदिर। राक्षस का मंदिर किसका है? तो राक्षस का मंदिर भी लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है अत्याचार का परिणाम। तो अत्याचार का परिणाम किसका है? तो अत्याचार का परिणाम है, अत्याचार का परिणाम है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक का। ठीक है, नेक्स्ट है पांडे बेचैन शर्मा उग्र का उपन्यास है। पांडे बेचैन शर्मा उग्र का उपन्यास कौन सा है? तो इनका उपन्यास है उग्र, है ना? क्या है? एक सेकेंड, पांडे बेचैन शर्मा का उपन्यास है। तो पांडे बेचैन शर्मा का उपन्यास क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर इनका उपन्यास है कौन सा? प्रेमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण मिश्र का पहला नाटक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का पहला नाटक कौन सा है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का पहला नाटक है अशोक। कौन सा है? अशोक है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं। प्रसाद के नाटकों की प्रतिक्रिया में उक्त कथन किसका है? प्रसाद के नाटकों की प्रक्रिया में ये कथन किसने कहा है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र ने कहा है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक नाटक है? ठीक है, तो सामाजिक नाटक कौन सा है यहाँ पर? संग्राम। संग्राम क्या है? सामाजिक है, बाकी ये तीनों क्या है? ऐतिहासिक नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी कृति नाट्य रूपक है? कौन सी कृति है जो नाट्य रूपक है, ये बताना है। तो यहाँ पर नाट्य रूपक कृति बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योत्सना। ज्योत्सना ये क्या है? नाट्य रूपक कृति है। नेक्स्ट है कि अनध गीत नाट्य के रचनाकार कौन है? अनध किसका है? तो अनध किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि गीत नाट्यों को भावना नाट्य, गीत नाट्यों को भाव नाट्य की संज्ञा किसने दी? गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा किसने दी है? तो किसने दी है? डॉक्टर नागेंद्र ने दी है। नेक्स्ट है कि मस्तगंधा किसका गीत नाट्य है? मस्तगंधा किसका गीत नाट्य है? तो मस्तगंधा किसका गीत नाट्य है? तो ये मस्तगंधा किसका है? तो मस्तगंधा है किसका? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सुदर्शन का है। किसका है ये? सॉरी, सुदर्शन का नहीं, ये किसका है? तो ये है, एक सेकेंड, ये है किसका? उदय शंकर भट्ट का। ठीक है, किसका है? उदय शंकर भट्ट का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि सुदर्शन कृत अंजना किस प्रकार का नाटक है?
सुदर्शन कृत अंजना किस प्रकार का नाटक है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक सामाजिक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है कौन सा, हिंदी का प्रथम एकांकी, ठीक है, प्रथम एकांकी माना जाता है कौन सा, बादल की मृत्यु। क्या माना जाता है, बादल की मृत्यु को। नेक्स्ट है कि चार बेचारे एकांकी के रचयिता हैं। चार बेचारे एकांकी के रचयिता कौन है, तो ये है पांडे बेचन शर्मा उग्र, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजपूत की हार एकांकी के एकांकीकार हैं। राजपूत के हार एकांकी के एकांकीकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सुदर्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे बड़ा आदमी किसका एकांकी है, सबसे बड़ा आदमी किसका एकांकी है, तो ये किसका है, तो ये है भगवती चरण वर्मा का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के लेखक हैं। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के लेखक कौन है, तो लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है किसकी, तो ये है अस्क की, ठीक है, किसकी है, अस्क की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि करवा एकांकी संग्रह के रचयिता हैं। तो करवा एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर प्रसाद हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद युग की संज्ञा किस विधा पर आधारित है। प्रेमचंद युग की संज्ञा किस विधा पर आधारित है, तो प्रेमचंद युग की संज्ञा किस विधा पर आधारित है, तो ये किस पर आधारित है, ये उपन्यास पर आधारित है। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद के बचपन का नाम था। तो प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था, तो इनका नाम क्या था प्रेमचंद के बचपन का, तो धनपत राय था। क्या था, धनपत राय था। नेक्स्ट है कि उपन्यास सम्राट की उपाधि किस उपन्यासकार को मिली। किस उपन्यासकार को उपन्यास सम्राट की उपाधि मिली, उपन्यासकार की, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेमचंद को मिली थी उपन्यास सम्राट की उपाधि। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है। तो प्रेमचंद का पहला उपन्यास है हमारा कौन सा, प्रेमचंद का पहला उपन्यास, तो पहला उपन्यास है इनका प्रेमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि शतरंज के खिलाड़ी का फिल्म के रूप में निर्देशन किस निदेशक ने किया। शतरंज के खिलाड़ी का फिल्म के रूप में निर्देशन किस निदेशक ने किया था, तो किस निदेशक ने किया था, तो किसने किया था, सत्यजीत रे ने किया था। नेक्स्ट है कि जलपा प्रेमचंद जी के किस उपन्यास की पात्रा है। जलपा प्रेमचंद जी के किस उपन्यास की पात्रा है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गबन की है। किसकी है ये, तो गबन की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बुरा आदमी भी बिल्कुल बुरा नहीं होता, उसमें कहीं देवता अवश्य छिपा होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, ये किसका कथन है, ये कथन किसका है, तो ये है किसका कथन, ये है प्रेमचंद का कथन, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्तमान सुख दुख में पढ़कर हर्ष विषाद मानता जो उपन्यास के लेखक हैं, वह परिणाम स्थिति ही सच्ची है। किसकी पंक्तियां हैं, ठीक है, किस उपन्यासकार की पंक्तियां हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रसाद की है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार नहीं है। प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार कौन नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इलाचंद जोशी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद के समकालीन कौन सा उपन्यास सबसे अक्कड़ और बदनाम उपन्यासकार था। तो अक्कड़ और सबसे बदनाम उपन्यासकार कौन था, पांडे बेचैन शर्मा उग्र थे। कौन थे, पांडे बेचैन शर्मा उग्र थे। नेक्स्ट है कि सेवा सदन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। सेवा सदन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो सेवा सदन का प्रकाशन हुआ था कब, 1918 में। कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद का हिंदी में लिखित प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो हिंदी में लिखा प्रथम कायाकल्प कौन सा माना जाता है? कायाकल्प माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि समाज के हरिजनों की समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद ने किस उपन्यास में किया? समस्याओं का चित्रण, हरिजनों का समस्याओं का चित्रण किसमें किया था इन्होंने? तो कर्मभूमि में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों की संख्या कितनी है? तो जयशंकर प्रसाद ने कितने उपन्यास लिखे हैं? तो इन्होंने लिखे हैं टोटल कितने उपन्यास लिखे हैं? तो टोटल 3 उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि विशंभर नाथ शर्मा कौशिक किसके अनुकर्ता माने जाते हैं? तो विशंभर नाथ शर्मा कौशिक किसके अनुकर्ता माने जाते हैं? तो प्रेमचंद के। ठीक है, किसके माने जाते हैं? प्रेमचंद के। नेक्स्ट है कि भिखारड़ी उपन्यास के रचनाकार हैं। भिखारड़ी किसका उपन्यास है ये बताना है। तो ये किसका है भिखारड़ी? तो भिखारड़ी है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गोस्वामी कृष्ण शरण प्रसाद के किस उपन्यास के पात्र हैं? ये किस प्रसाद के किस उपन्यास के पात्र हैं? ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंकाल के हैं। किसके हैं ये? कंकाल के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो पत्रात्मक शैली में या फिर पत्रात्मक विधि में लिखा गया कौन सा उपन्यास माना जाता है? तो ये कौन सा माना जाता है? तो चंद हसीनों के खातूत। ठीक है, चंद हसीनों के खातूत पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसको प्रगतिवादी उपन्यासकार माना जाता है? प्रगतिवादी उपन्यासकार किसको माना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र को माना जाता है। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद का प्रेमचंद नामकरण किसने किया? प्रेमचंद का प्रेमचंद नामकरण किसने किया? तो किसने किया था? मुंशी हृदयराम निगम ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद को पूंजीवाद यथार्थवाद का रचनाकार किसने माना है? पूंजीवाद यथार्थवाद का रचनाकार किसने माना है? किसको? प्रेमचंद को। तो किसने माना है? शिवदान सिंह चौहान ने। किसने माना है? शिवदान सिंह चौहान ने। नेक्स्ट है कि गद्य को जीवन संग्राम की संज्ञा किस छायावादी कवि ने दी? ठीक है, तो किस छायावादी कवि ने दी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, निराला ने। किसने दी है? तो निराला ने दी है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध साहित्यकारों की पत्नियों पर जहाज का पंछी नामक पुस्तक किसने लिखी? जहाज का पंछी नामक पुस्तक किसने लिखी है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रामविलास शर्मा ने लिखी है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी पत्रिका छायावाद विरोधी रचनाओं को प्रकाशित करती थी? तो छायावाद विरोधी रचनाओं को कौन सी पत्रिका प्रकाशित करती थी? तो वो थी हमारी कौन सी? सुधा। कौन सी? सुधा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तुलसी की राम राज्य की कल्पना को यूटोपिया की संज्ञा किस आलोचक ने दी? ठीक है, यूटोपिया की संज्ञा किस आलोचक ने दी? तो ये किसने दी थी? तो ये दी थी किसने? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। आज पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? आज पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो आज पत्र का प्रकाशन हुआ था कहाँ से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाराणसी से। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस पत्र के लिए सर्वप्रथम टेलीप्रिंटर का प्रयोग किया गया? ठीक है, टेलीप्रिंटर का प्रयोग किया गया किस पत्रिका के लिए? तो किसके लिए किया गया था? आज पत्रिका के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेशी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई थी? तो ये कब हुई थी? तो ये हुई थी कब? 1920 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उनतक प्रसाद के किस नाटक का प्रमुख पात्र है? उतंक प्रसाद के किस नाटक का प्रमुख पात्र है? तो ये किसका है? जनमेजय का नाग यज्ञ का। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से प्रसाद की कौन सी रचना एकांकी है?
प्रसाद की कौन सी रचना एकांकी है? तो यह एक घूंट इनकी क्या है? एकांकी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किस विदेशी विद्वान ने किया? ठीक है, तो अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था इसका? तो किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट है कि मेघदूत का अनुवाद करने वाले विदेशी विद्वान हैं। तो मेघदूत का अनुवाद करने वाले विदेशी विद्वान कौन है? तो मेघदूत का अनुवाद करने वाले विदेशी विद्वान है कौन? सीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अश्वघोष के बुद्ध चरित्र का अनुवाद करने वाले विदेशी विद्वान है। करने वाले विदेशी विद्वान कौन से हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एडविन अर्नोल्ड। नेक्स्ट है कि अमरकांत मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो अमरकांत मासिक पत्र का प्रकाशन होता था कहाँ से? अमरकांत मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये कानपुर से होता था। ठीक है, नेक्स्ट है कि कल्पना मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कल्पना का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये हैदराबाद से होता था। ठीक है, उसके बाद है कल्पना पत्र के प्रधान संपादक कौन थे? कल्पना पत्र के प्रधान संपादक कौन थे? ठीक है, तो इसके प्रधान संपादक कौन थे कल्पना के? तो कौन थे ये? अयरेंद्र शर्मा थे। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग सेशन को शेयर नहीं करे हैं प्लीज शेयर कर दें। ठीक है, क्वेश्चन मेरे ये इस सीरीज के 500 क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, 300 हो गए हैं। ठीक है, इसके आगे का 301 से मैं कल कराऊंगी। ठीक है, तो 301 से कल कराऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।